तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अंक का अनेकार्थी शब्द है पृथ्वी, संस्करण, तारा या सूर्य। तो इसका सही उत्तर होगा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग का अनेकार्थी शब्द है अंश, अवयव, देह या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है अम्ब का अनेकार्थी शब्द नहीं है वृक्ष, आकाश, आम या दुर्गा। तो सही उत्तर होगा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ब का अनेकार्थी शब्द है तांबा, पिता, आँख या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन, अचल का अनेकार्थी शब्द है अटल, सारस, मोती या कमल। सही उत्तर होगा अटल। छठा क्वेश्चन, अतिथि का अनेकार्थी शब्द है अन्य, मेहमान, आगंतुक या देव। सही उत्तर होगा मेहमान। सातवां क्वेश्चन है अरब का अनेकार्थी शब्द नहीं है यात्री, इंद्र, 100 करोड़ या घोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा यात्री। आठवां क्वेश्चन है अवस्था का अनेकार्थी शब्द है उम्र, गति, दशा या उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नौवां क्वेश्चन है कंठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है विद्र, कवच, गुलाब या कौटा। सही उत्तर होगा गुलाब। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कंठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है गला, किनारा, स्वर या कोपलद। तो सही उत्तर होगा कोपलद। यह है सामाजिक व्याकरण और ये अनेकार्थी शब्द हम बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कंदल का अनेकार्थी शब्द है चंचल, कोपल, समुद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कोपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है खजूर, सूर्य, गेहूँ या धतुरा। तो सही उत्तर होगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कोश का अनेकार्थी शब्द नहीं है खाली, स्थान, खजाना या म्यान। तो सही उत्तर होगा खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कोश का अनेकार्थी शब्द है स्थान, वस्त्र, ज्ञान या स्रोत। तो इसका सही उत्तर होगा स्थान। अगला क्वेश्चन है खर का अर्थ है दुष्ट, गधा, वस्त्र या तेज। तो इसका सही उत्तर होगा गधा। अगला क्वेश्चन है घन का अनेकार्थी शब्द है बादल, हथौड़ा, घना या ये सभी। तो सही उत्तर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन जर का अनेकार्थी शब्द है अचल, तुच्छ, क्रम या ज्वर। तो सही उत्तर होगा ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन जलस का अनेकार्थी शब्द है ज्वर, जड़, मछली या जल। तो सही उत्तर होगा मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन जात रूप का अनेकार्थी शब्द है सोना, ब्रह्मा, ईश्वर या मानव। तो सही उत्तर होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन तात का अनेकार्थी शब्द है भाई, मित्र, पिता या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। पहला क्वेश्चन है धात्री का अनेकार्थी शब्द है शक्ति, नदी, स्तन या पृथ्वी। तो सही उत्तर होगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंदिनी का अनेकार्थी शब्द है उमा, गंगा, कामधेन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नाग शब्द का अर्थ है अंधेरा, हीरा, सोना या सर्प। तो सही उत्तर होगा सर्प। अगला क्वेश्चन है पय का अनेकार्थी शब्द है चंद्रमा, ओस, दूध या तड़ित। तो इसका सही उत्तर होगा दूध।
अगला क्वेश्चन है पाली का अनेकार्थी शब्द है हल, कुंड, स्थान या किनारा। तो सही उत्तर होगा किनारा। अगला क्वेश्चन है पुष्कर का अनेकार्थी शब्द है कमल, पानी, आकाश या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। रसाल का अनेकार्थी शब्द है सूखा, वृक्ष, नीरस या आम। तो इसका सही उत्तर होगा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन सीता का अनेकार्थी शब्द है जनकसुता, चमेली, चांदनी या चांदी। तो इसका उत्तर होगा जनकसुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि शब्द का अर्थ है देवता, पर्वत, विष्णु या मृग। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु। अगला क्वेश्चन है हेम शब्द का अर्थ है हाथ, सोना, घोड़ा या हल्दी। तो इसका सही उत्तर होगा सोना। नमस्कार, हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में अव्यय के भेद और यह पहला क्वेश्चन है स्कूल के सामने मैदान है। इस वाक्य में सामने अव्यय है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या समुच्चय बोधक। तो इसका सही उत्तर होगा संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश क्यों खेलता है वाक्य में कौन सा अव्यय है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निपात या समुच्चय बोधक। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजक अव्यय शब्द है अथवा, यदि, परंतु या यथा। तो इसका सही उत्तर होगा परंतु। अगला क्वेश्चन वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है वाक्य में अव्यय है संकेतवाचक, करणवाचक, परिमाणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा करणवाचक। अगला क्वेश्चन वह दिन भर पढ़ता रहता है वाक्य में कौन सा अव्यय है उद्देश्यवाचक, निपात, स्वरूपवाचक या विभाजक। तो सही उत्तर होगा निपात। अगला क्वेश्चन लता ही नहीं शीला भी गाएगी वाक्य में अव्यय है संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात या समुच्चय बोधक। तो सही उत्तर होगा निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता बहुत अच्छा गाती है वाक्य में कौन सा अव्यय है समुच्चय बोधक, परिणामवाचक, समानाधिकरण या संबंध बोधक। इसका सही उत्तर होगा परिमाणवाचक। अगला मैंने उसे देखा तक नहीं वाक्य में कौन सा अव्यय है हेतुवाचक, सहचरवाचक, कालवाचक या निपात। तो सही उत्तर होगा निपात। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है तुम अचानक कैसे आ गए, तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो, धोबी कपड़ा साफ धोता है या यथासंभव प्रयास करना होगा। तो सही उत्तर होगा धोबी कपड़ा साफ धोता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है कौन सा उसने अनजाने में हाँ कर दी, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, वह फटाफट लिखता है या दिन रात कार्य होता रहता है। तो सही उत्तर होगा वह फटाफट लिखता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है तुम काम अच्छा करते हो, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तुम विवाद में क्यों पड़ते हो या शायद आज जा नहीं पाऊंगा। तो इसका सही उत्तर होगा तुम काम अच्छा करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है सचमुच सब कुछ तकलीफ देह था, अलबत्ता उसे आ जाना चाहिए, परस्पर मिलकर रहो, वह कितना मीठा बोलता है। सही उत्तर होगा वह कितना मीठा बोलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है कदाचित तुम सही कह रहे थे, लता बहुत मधुर गाती थी, जो भी हो तुम्हें अवश्य आना है, तुम कह रहे हो इसलिए मान लेता हूँ।
इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा? लता बहुत मधुर गाती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? मुझे एक कलम और एक कॉपी चाहिए। वाह वाह, यह तुमने अच्छा किया। वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया। और उमा बहुत अधिक सुंदर है। इसका सही उत्तर होगा वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? वह परिश्रम करता है जिससे कि सफल हो। वह कहीं भी जा सकती है। वह कहीं भी जा सकती है। चाहे रहो चाहे जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह कहीं भी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? कुशल न पढ़ता है न खेलता है। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। एक धनी है तो दूसरा गरीब। वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। इसका सही उत्तर होगा कुशल न पढ़ता है न खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? उसने रोते रोते कहा। वह इधर उधर देख रहा है। वह पहले पहुंचा। उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? तुम धीरे धीरे से चलते हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वह एक सप्ताह बाद आया। क्या तुम बीमार हो? जी हाँ, मैं बीमार हूँ। तो सही उत्तर होगा तुम धीरे धीरे से चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? यह प्रथा सदी से चली आ रही है। कहीं बाघ न आ जाए। अभी भीतर मत जाओ। वह कितनी सोती है। तो सही उत्तर होगा वह कितनी सोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? मेरी बात ध्यान से सुनो। रमा दौड़ती दौड़ती आई। मैं कहाँ आ गया। वह रोते रोते स्कूल गया। तो सही उत्तर होगा रमा दौड़ती दौड़ती आई। क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? वह कितना हंसती है। वह कैसे इतनी मेहनत करती है। जैसा बने तुरंत चले जाओ। वह मन ही मन रोता रहता है। तो सही उत्तर होगा जैसे बने तुरंत चले जाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते हैं। देखते ही देखते वह अमीर हो गया। बात ही बात में वह बिगड़ गया। और तो और पिताजी ने भी मदद नहीं की। तो सही उत्तर होगा विद्यार्थी भी पढ़ते और लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? इस काम को तुम भी कर सकते हो। इस काम को तुम भी कर ही सकते हो। तुम न करोगे तो कोई और करेगा। यह काम कभी मत करना। तो सही उत्तर होगा इस काम को तुम भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? मानसिक दास्तां सदा चली आ रही है। आप मेरी मदद करेंगे ना? क्या वह अमीर है? जी हाँ, वह अमीर है। वह न सोता है न खाता है। इसका सही उत्तर होगा मानसिक दास्तां सदा काल से चली आ रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? मैं झट से चला आया। वे लोग ठीक ठाक पहुँच गए। अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है। वह कहाँ गया होगा। तो सही उत्तर होगा अध्यापक विचार पूर्वक से कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? वह मन से पढ़ता है। वह चुपचाप से चला गया। यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। तब भी बात कुछ और थी। तो सही उत्तर होगा वह चुपचाप से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? फिर आप भी क्या कहेंगे?
क्या तुम बिल्कुल न आओगे? जाओ ना, रुक क्यों गए? क्या तुम पढ़ रहे हो? जी हाँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा क्या तुम पढ़ रहे हो? जी हाँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। अव्यय अविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रियाशील नहीं होते और सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो सही उत्तर होगा अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अविकारी है? अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपात अव्यय है? आहा, पास, ताकि या भी। तो सही उत्तर होगा भी। इसी के साथ यह हमारा अव्यय के भेद खत्म होता है। अगर आप मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी में उपसर्ग व प्रत्यय। और यह पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में उपसर्ग के प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग या सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वा, सु, गत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यता में प्रत्यय है? विद्यता में प्रत्यय है ता, दता, विद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट में प्रत्यय है? लिखा, वट, आवत, आवट। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आवट। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? या, ई, अनि या इया। इसका सही उत्तर होगा इया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय के युग से बना हुआ शब्द कौन सा है? सुदेश, विनय, मित्रता या स्वदेश। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय के युग से बना शब्द कौन सा है? नियम, अपमान, सजीव या मालिन। तो सही उत्तर होगा मालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणाम में उपसर्ग है? नाम, पर, परि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा परि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रत्ययांत शब्द कौन सा है? लेखपाल, भूपाल, नेपाल, कृपालु। तो इसका सही उत्तर होगा कृपालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से युक्त है? विकास, विकच, अलग या धनिक। तो सही उत्तर होगा धनिक। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार अब इसके आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? दयालु, कृपालु, झगड़ालु या रतालु। तो इसका सही ऑप्शन होगा रतालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? प्रतिष्ठित, अचानक, नैतिक या आत्मनीय। तो इसका सही ऑप्शन होगा अचानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? दुर्दिन, संवाद, प्रवाद या मवाद। इसका सही ऑप्शन होगा मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कहार, प्रहार, आहार या विहार। तो इसका सही उत्तर होगा कहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? पराजम, पराजय, परास्त या पराधीन। इसका सही उत्तर होगा पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें उप उपसर्ग लगा है? प्रयत्न, उपयोग, आगमन या निडर। तो सही उत्तर होगा उपयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके साथ निर उपसर्ग जोड़ने से बनाना अर्थ प्रकट होगा? वान, माण, दोष या धारण। तो इसका सही उत्तर होगा माण।
क्योंकि हम माड़ के आगे जब हम निर लगा देंगे तो हो जाएगा निर्माण। निर्माण जो कि बनाने का अर्थ प्रकट करता है। ठीक, अब इसके आगे का, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गहराई, नाई, पढ़ाई और लिखाई। तो नाई ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन नाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बुढ़ापा, पंडिताइन, मोरनी या सुयस। इसका सही उत्तर होगा सुयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? दू, दूर, उस या दूर। इसका सही ऑप्शन होगा दूर। अब इसके आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जुर्माना में प्रत्यय है? जुर्मा, आ, मान या आना। इसका सही ऑप्शन होगा आना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? सर्व, संकल्प, सर्वत्र या संज्ञान। इसका सही उत्तर होगा सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? अनुपात, अनुगामी, अनूठा, अनुसंधान। तो सही उत्तर होगा अनूठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आगमन, आचरण, आकार या आशंका। तो सही उत्तर होगा आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग से बना हुआ शब्द छाटिए जिसका अर्थ कठिन होता है। दुर्दशा, दुर्गति, दुर्गम या दुर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमंत्री में प्रत्यय है? मंत्री, त्रि, ई, उप। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदित में प्रत्यय है? उदित में प्रत्यय है दित, इट, इत या दत। तो सही उत्तर होगा इत। अगला, उत्साह में उपसर्ग है? साह, उत, उट, ह। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत। अगला क्वेश्चन है, अव उपसर्ग से बनने वाला शब्द है? अवगुण, अवनति, अवतार या सभी। इसका सही ऑप्शन होगा सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जिसका अर्थ सम्मुख होता है? अभ्यागत, अभिवादन, अभिवाचक या अभिमुख। तो सही उत्तर होगा अभिमुख। और आगे देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए, अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द है? अपमान, अपव्यय, अपकीर्ति या सभी। तो सही ऑप्शन होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार में उपसर्ग है? अति, अत, आचार या र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है? प्रति, उप, आ या नि। तो सही ऑप्शन होगा आ के आगे अगर हार जोड़ा जाएगा तो आहार हो जाएगा जो कि भोजन का अर्थ देता है। अगला क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है? क, इक, कीक, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा? सु, निर, कु या अ। तो सही उत्तर होगा अ आगे लगाने से अमित्र हो जाएगा जो कि इसका शब्द उल्टा हो जाएगा, इसका अर्थ ही पलट जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? स्व, अभि, अप या अख। तो सही उत्तर होगा अभि। अभि शब्द में अगर हम मान जोड़ेंगे तो हो जाएगा अभिमान जो कि घमंड से घमंड का अर्थ जुड़ा हुआ है। महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा? महता, महनी, महती या महत्व। तो सही उत्तर होगा इसका महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? अक, एक, क या ब। तो सही उत्तर होगा अक। अगला क्वेश्चन, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े उसका अर्थ छोड़ना हो जाए?
जिससे कि उसका अर्थ क्या हो जाए, छोड़ना हो जाए। ऐसा हम कौन सा परी में ऐसा शब्द हम कौन सा जोड़ें कि जिसका अर्थ ही छोड़ना हो जाए? तो बताइए, तोष, हार, जन या ताप, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हार, क्योंकि अगर हम इसके आगे परी जोड़ देंगे तो परी हार हो जाएगा, जो कि छोड़ने का अर्थ हो जाता है। इसी के साथ यह उपसर्ग व प्रत्यय समाप्त होता है। अगर यह चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का समानार्थक शब्द। और यह देखिए, पहला क्वेश्चन है प्राचीन यानी कि पुराना। ठीक इस तरह से है समानार्थक शब्द। जैसे कि प्राचीन का आशय पुराने समय का होता है, यह शब्द काल और युग को संकेत करता है। किंतु पुराना क्या होगा? नया, ताज़ा एवं युवापन का विरोधी, कुछ ही पुराना जो खुदाई में प्राप्त है, या प्राचीनता का घोतक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नया, ताज़ा एवं युवापन का विरोधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे प्रलाप का क्या होता है? विलाप। तो प्रलाप का आशय व्यर्थ की बकवास या बड़बड़ करना, किंतु विलाप का आशय क्या होता है? आंसुओं से सबको धो डालना, जोर जोर से रोना, रोने की आवाज़ सुनाई देना, या रो रो कर दुख कहना। इसका सही ऑप्शन होगा रो रो कर दुख कहना। तीसरा है जैसे कि निंद्रा, यानी कि इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा तंद्रा। निंद्रा है जो सोने की स्थिति में होना, और सुप्त निंद्रा का सूचक है। किंतु तुंद्रा का अर्थ क्या होगा? थोड़ी बेहोशी होना और अर्ध निंद्रा में होना। दूसरा है अर्ध सुप्त स्थिति। तीसरा है अनिश्चित अव्यवस्था, या चौथा अपनी चेतना से परे होना। इसका सही ऑप्शन होगा थोड़ा बेहोशी होना, अर्ध निंद्रा में होना। तुंद्रा का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि जांच का क्या होता है? परीक्षा। यही इसका समानार्थी हो गया। जांच का जैसे कि सत्यापन का अनुसंधान करना ही जांच होता है, किंतु परीक्षा क्या है? असत्य को सत्य में तोड़ना, सत्य को उद्घाटित करना, या सत्य की पहचान करना, या सत्यापन या योग्यता आदि का निर्णय। तो इसका सही उत्तर होगा सत्यापन व योग्यता आदि का निर्णय। ठीक, पांचवा जैसे कि ईर्ष्या का द्वेष होता है। तो ईर्ष्या क्या है? दूसरे से उत्कर्ष को न देख सकने व न सुनने की बुद्धि है। ठीक, किंतु द्वेष का आशय क्या है? घृणावश या शत्रुतावश किसी का विरोध करने का स्थायी भाव, या फिर घृणा करना, या फिर घृणा असंभाव से करना, या फिर घृणा देश के साथ करना। इसका सही ऑप्शन होगा घृणावश या शत्रुतावश किसी का विरोध करने का स्थायी भाव। छठा जैसे कि आशंका, यानी कि भय। आशंका होता है जैसे अनिष्ट की संभावना से मन में संशय की प्राप्ति। लेकिन भय का आशय क्या होता है? पहला किसी चीज़ को देखकर डर जाना, दूसरा किसी के द्वारा भय खा जाना, तीसरा है अनिष्ट की उपस्थिति या संभावना से मन में उत्पन्न व्याकुलता का भाव, और चौथा है वेदना के साथ भय। इसका सही ऑप्शन होगा अनिष्ट की उपस्थिति या संभावना से मन में उत्पन्न व्याकुलता का भाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आदरणीय यानी कि पूज्य। आदरणीय का अर्थ है अपने बड़ों के प्रति सम्मान, और वहीं पूज्य का क्या अर्थ होगा? पहला जैसे कि पिता की आज्ञा मानना, दूसरा सबका सम्मान करना, और तीसरा है माता पिता, अग्रज व गुरुजनों के प्रति सम्मान पूर्वक आचरण, और चौथा होगा किसी की अवमानना न करना। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? माता पिता, अग्रज एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान पूर्वक आचरण करना। ठीक, आठवां क्वेश्चन जैसे अस्त्र का होगा शस्त्र। अस्त्र का अर्थ क्या है? फेंक कर शत्रु पर चलाया जाने वाला हथियार। ठीक, किंतु शस्त्र क्या है? हाथ से लेकर मारने का हथियार होगा, या फिर अस्त्र शस्त्र की अपेक्षा अच्छा होता है, या वह अस्त्र जो काफ़ी दूर से ही फेंक कर चलाया जाता है, या फिर हाथ से लेकर खदेड़ कर मारना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसका पहला होगा हाथ से लेकर मारने का हथियार ही शस्त्र होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है अभिमान। अभिमान का समानार्थी शब्द होगा गर्व। ठीक, अभिमान का आशय घमंड होता है। ठीक, अपनी वास्तविकता से अधिक समझना। वहीं गर्व का अर्थ क्या होगा? रूप, वैभव, ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठ का भाव होगा, या फिर अभिमान करना होगा, या फिर ईर्ष्या की चरम पराकाष्ठा को प्राप्त होना,
या फिर अभिमान और ईर्ष्या करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा रूप वैभव ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठ का भाव। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, अपराध यानी कि पाप। अपराध का क्या अर्थ है? कानून की निगाह में दुष्कृति। किंतु पाप का आशय क्या होगा? एक जघन्य अपराध नहीं, एक अनिष्ट कार्य करना। तीसरा है धार्मिक एवं ईश्वरीय नियमों की दृष्टि से की गई दुष्कृति, या फिर एक प्रकार का अपराध जिसकी अपेक्षा सर्वत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक एवं ईश्वरीय नियमों की दृष्टि से की गई दुष्कृति। ठीक। इसी के साथ यह समानार्थक शब्द समाप्त होता है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।